फ्लाई दुबई एक ऐसी फ्लाइट है जो कि ये सस्ती फ्लाइट है। ज्यादातर लोग फ्लाई दुबई यूज करते हैं, जो कि ये दुबई की फ्लाइट है। यानी ये दुबई की ही फ्लाइट है और दुबई से उड़ती है और हर देशों में जाती है। जैसे कि अगर हम सऊदी अरब से भी जाना चाहते हैं तो फ्लाई दुबई से लोग सफर करते हैं, यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से फिर जिस देश जाना होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस हिसाब से सभी लोग चले जाते हैं, जो कि ये सस्ती फ्लाइट होती है। आज मैं आपको इसी बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप फ्लाई दुबई से अगर सफर कर रहे हैं तो आप उसमें कितना लगेज लेके जा सकते हैं, और उसमें जो बच्चे अगर आपके साथ है तो उनका कितना लगेज होगा, और अगर आपके पास ज्यादा हो गया लगेज उसका पर किलो कितना पे करना होगा, वो सब मैं पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। फ्लाई दुबई फ्लाइट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि फ्लाई दुबई की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह के टिकट होते हैं जो फ्लाई दुबई में होते हैं। एक जो बिजनेस क्लास होता है और एक जो इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी में भी ये 3 तरह के टिकट मिलते हैं और बिजनेस क्लास का एक ही टिकट होता है। जो कि इकोनॉमी का जो 3 तरह का जो टिकट होता है, एक में आप 20 किलो लगेज लेके जा सकते हैं और एक में 30 किलो लगेज लेके जा सकते हैं और एक में 40 किलो लगेज लेके जा सकते हैं, इस हिसाब से। लेकिन अगर आप बैग की बात करें तो आप इसमें 3 बैग लेके जा सकते हैं। यानी आपका जितना वजन है टिकट के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए 20 किलो, तो अगर आप इसको 2 बैग में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, 3 बैग में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, और अगर आपका 40 किलो है तो भी आप उस हिसाब से बना सकते हैं। या आप 40 किलो एक बैग में नहीं लेके जा सकते। एक बैग में अधिक से अधिक वजन 32 किलो होना चाहिए, उससे ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका 40 किलो तो आप 2 बैग बनाइए, 30 किलो है तो एक ही बैग बना सकते हैं, या 2 बैग भी 15-15 किलो का बना सकते हैं। या अगर आपका 20 किलो वजन है तो भी आप 10-10 किलो तो बैग बना सकते हैं, या आप एक ही 20 किलो का बना के उसमें लेके जा सकते हैं। जो कि बैग की जो ऊंचाई, लंबाई और गहराई होती है 159 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप पूरा मिला के 159 सेंटीमीटर। आप चाहे कार्टून बनाए या बैग बनाए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें कोई भी लेके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्लाई दुबई में। क्योंकि फ्लाई दुबई वालों ने बताया है कि हमने उसमें कार्टून और बैग का कोई मसला नहीं है, बस आप इस हिसाब से बनाए, जो आपका कार्टून है या बैग है जो भी है आपका, उस हिसाब से बनाए कि उसमें आपका कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कोई भी पैकिंग आप जब कर रहे हो तो उसको ढीला ना रहे या कोई समतल ना रहे, यानी मतलब उसका जो चारों कोना बराबर रहना चाहिए। या तो बैग हैंड जैसा बैग होता है उस हिसाब से आप बनाए, या कार्टून बना रहे तो चारों कोना बराबर होना चाहिए, समतल नहीं होना चाहिए। और उसको इतनी मजबूती से सामान आप उसमें रखें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है लक बाई चांस तो आपका सामान ना टूटे फूटे। और आप उसमें ऐसा कोई भी महंगी चीजें ना रखें, जैसे कि गहने हुए या आपका पासपोर्ट हुआ, या आप कोई दस्तावेज रखते हैं जो कि बहुत जरूरी है आपके ऑफिस के लिए, ये सब चीज आप लगेज में नहीं रख सकते। आप अपने साथ हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं और उसमें पैसे भी नहीं रख सकते हैं। आप इस हिसाब से मतलब वही सामान रखिए जो आपका मतलब जो ज्यादा महंगा ना रहे, या मतलब आप उस हिसाब से सामान रखिए जो लगेज के लायक होता है। और ऐसी कोई भी चीज आप उसमें ना डालें। अगर आपके पास पैसा है या गहना है या कोई और चीज है तो आप उसको हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास बैटरी बैकअप है, यानी जो बैटरी बैकअप होता है जो मोबाइल चार्जिंग का, वो आप अपना लेके जा सकते हैं, लेकिन हैंड बैग में उसके वो आप उसमें लगेज में नहीं लेके जा सकते। मोबाइल हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज होती है वो सब आप बैग में लेके जा सकते हैं। लैपटॉप हुआ, लैपटॉप का इसमें आप अलग से एक बैग लेके जा सकते हैं। और हाँ, आप 2 बैग एक साथ बांध नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए 30 किलो का लगेज ले लिया, 15-15 किलो का 2 बना लिया, तो आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, उसको अलग अलग वो आपको कैरी करना होगा, क्योंकि उसमें फ्लाई दुबई वालों ने एकदम साफ साफ बताया। और रही बात अगर आपके पास ज्यादा सामान हो जाता है तो आप उसमें किस हिसाब से उसका फीस पे किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग जगहों का अलग अलग हिसाब दिया गया फ्लाई दुबई में। अब जैसे ये दिरहम में बताया गया है, लेकिन आप अगर किसी एयरपोर्ट पे, जैसे कि दुबई छोड़कर दूसरे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो उस दिरहम को कन्वर्ट कर लीजिए उस देश के हिसाब से, फिर आपको उतना चार्ज पे करना होगा। जैसे कि उन्होंने फ्लाई दुबई वालों ने 8 जोन में इसको बनाया गया है, मतलब पूरे देश में, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल इसको एक जोन में रखा है, जो कि ये जोन 6
6 में आता है, ये लोग जोन 6 में इसको रखे हुए हैं। अगर आप जोन 6 में मतलब जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल जा रहे हैं, तब आपको पर किलो इसमें 60 रियाल भी लग सकता है, उसमें 40 रियाल भी लग सकता है और 80 रियाल भी लग सकता है। इस हिसाब से मतलब उन्होंने बनाया है। अब वो जो 40 रियाल किसको लगी, 40 दिरहम है, सॉरी यार, 40 दिरहम, 60 दिरहम और 80 दिरहम। अब यो एयरपोर्ट वाले तय करेंगे आप कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करें, उस एयरपोर्ट के हिसाब से उन लोगों ने ये बनाया हुआ है। जैसे कि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में तकरीबन 60 दिरहम पर किलो ये लोग चार्ज करते हैं, और अगर पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान में शायद सस्ता है, 40 दिरहम किलो शायद करते हैं, इस हिसाब से ऐसे ही है। और बांग्लादेश में भी वही हिसाब है, और जो नेपाल में भी है वही इंडिया का हिसाब है। तो आप समझ लीजिए 40 दिरहम, 60 दिरहम और 80 दिरहम पर किलो ये लोग चार्ज करेंगे। तो जब भी आप फ्लाई दुबई से अगर सफर कर रहे हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा लगेज तो लेके ही ना जाए, क्योंकि इनका सबसे महंगा है फ्लाई दुबई। और अगर फ्लाई दुबई में खाने की बात करें तो उसमें खाना नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैं भी 1-2 बार सफर किया हूँ फ्लाई दुबई से, उसमें खाना नहीं मिलता, ना आपको बुकिंग होता है खाना, उसमें खाना बेचा जाता है, कैंटीन रहती है, जब फ्लाइट उड़ जाती है उसके बाद उसमें आते हैं वो लोग बेचते हैं खाना, आपको अपने हिसाब से खरीद सके हैं। उसमें बिजनेस क्लास वालों के लिए तो रहता ही है फ्री, लेकिन जो इकोनॉमिक क्लास है जिसमें हम लोग सफर करते हैं इसमें आपको खाना नहीं मिलेगा। अब आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास जो रियाल है या कोई भी पैसा है वो लोग ले लेते हैं, उस हिसाब से कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं। आपके पास दिरहम नहीं है तो आपके पास रियाल है या इंडियन रुपीज, कुछ भी आप मांगेंगे तो वो लोग दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। और जो ये लगेज का जो फीस आपको पे करना होगा, ये एयरपोर्ट को आपको कैश ही देना होगा, और उसमें आपका दूसरा कोई एटीएम कार्ड ये सब नहीं चलेगा, आपको कैश पे करना होगा, क्योंकि फ्लाई दुबई वालों ने एकदम साफ साफ बता दिया है। अगर आपके साथ कोई बच्चा सफर कर रहा है, 1 हो या 2 हो, अगर बच्चे सफर कर रहे हैं, आपने बच्चे का टिकट खरीदा है, यानी जो टिकट होता है बच्चों का अलग से मिलता है, तो अगर आप उनको सामान के बारे में, तो आप उनका लगेज 10 किलो लेके जा सकते हैं, और उनका जो हैंडबैग होता है वो आप 5 किलो ही लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं लेके जा सकते हैं। जो कि ये जो हैंडबैग है इसकी जो लंबाई और गहराई और ऊंचाई 55 गुणे 38 गुणे 20, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी छोटे बच्चों का जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से आप उसको लेके जा सकते हैं। उनका 10 किलो अलग से बैग, मतलब जो चेकिंग बैग होता है यानी लगेज होता है वो लेके जा सकते हैं, और आप 5 किलो उनका हैंडबैग साथ में लेके जा सकते हैं। और जितने भी एडल्ट हैं यानी जो हम जैसे लोग हैं, तो ये इसमें 7 किलो आप आसानी से लेके जा सकते हैं। हैंडबैग 7 किलो रहना चाहिए, क्योंकि हर फ्लाइट का सेम हैंडबैग जो है सब तकरीबन सभी फ्लाइटों का सेम दिया गया है, 7 किलो 8 किलो, बस इससे ज्यादा नहीं। और बाकी जो चेकिंग बैग होते हैं, लगेज बैग होते हैं, सब फ्लाइटों का अलग अलग होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।